प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो चैप्टर तक हमने चैप्टर नंबर 2 को पूरा पढ़ लिया है। अब आज से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 सॉर्टिंग, इसका स्टडी स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर नंबर 3 में जो टॉपिक चलेगा वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग टॉपिक भी कंप्लीट एरे से रिलेटेड है और एरे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है। सॉर्टिंग मीन्स किसी भी डाटा स्ट्रक्चर, मतलब किसी एरे के एलिमेंट्स को किसी एक क्रम में व्यवस्थित करने को कहते हैं। तो इस 3rd चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले आप लोगों ने एरे के बारे में पढ़ा। एरे सिमिलर टाइप्स के डाटा का सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पहले से अपन फिक्स कर देते हैं और सारे सिमिलर टाइप्स के होते हैं जो कंटेंट्स मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर रहते हैं। एरे की पहचान वो ब्रैकेट होता है। एरे एक ऐसा वेरिएबल की तरह डिक्लेयर होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, है ना। एरे 2 टाइप्स का था, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल मतलब जिसको अपन 1D एरे या लीनियर एरे कहते हैं। मल्टी डायमेंशनल का उदाहरण था 2D एरे, 3D एरे। तो हमने वहाँ पर 2D एरे का पढ़ा था। और उसके बाद आप लोगों ने एरे का डिक्लेरेशन पढ़ा था। एरे के डिक्लेरेशन के बाद हाउ कैन वी स्टार्ट एन एरे, मतलब एरे को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, उसमें आपने 2 तरीके से पढ़ा था, एक कंपाइल टाइम और रन टाइम। 1D एरे और 2D एरे दोनों को पढ़ा था और दोनों के एक प्रोग्राम पढ़ा था। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था एड्रेस कैलकुलेशन इन एरेज। 1D एरे में एड्रेस कैलकुलेशन के लिए सिर्फ एक फार्मूला था, जबकि 2D एरे में एड्रेस कैलकुलेशन के लिए 2 फार्मूले थे, क्योंकि 2D एरे को लीनियराइज करने के 2 तरीके होते हैं। तो उस हिसाब से वहाँ पर 2 तरह के फार्मूले चलते हैं। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था एरे ऑपरेशंस। एरे ऑपरेशंस में सबसे पहले आप लोगों ने इंसर्शन का डेफिनेशन, इंसर्शन के बाद उस डेफिनेशन के बाद उसका आपने एल्गोरिदम और उसका प्रोग्राम। उसके बाद डिलीशन, डिलीशन का एल्गोरिदम और उसका प्रोग्राम। उसके बाद आप लोगों ने सर्च, जिसमें लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च पढ़ा, उसका भी एल्गोरिदम प्रोग्राम पढ़े। और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था अपडेट का भी। और उसके बाद हमने वहाँ पर स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के बारे में भी पढ़ा। स्ट्रिंग के बाद string.h हेडर फाइल के कुछ फंक्शंस पढ़े। फिर मेमोरी एलोकेशंस 2 टाइप्स का जो होता है, डायनेमिक, स्टैटिक, उनका डिफरेंस और उनका फंक्शंस पढ़े। एंड इसके बाद चलते चलते आप लोगों ने पॉइंटर भी पढ़ा। और पॉइंटर के बाद उसमें था नल पॉइंटर, फिर था रिकर्सन और रिकर्सिव फंक्शन। इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 2 था। और अब कुछ पॉइंट्स और आप समझ लीजिए। एक टर्म है सूचक। सूचक मीन्स पॉइंटर को ही सूचक कहा जाता है। दूसरा, आपने बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च 2 पढ़े थे। तो बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, वो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी O log n, जबकि लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो होती है ON। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे रिकर्सन के लिए कौन से डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए आप आंसर में बताएंगे स्टैक, स्टैक एंड क्यू। ये आपका चैप्टर नंबर 4 भी है जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में ये क्वेश्चन मिल रहा होगा कहीं पीछे। तो रिकर्सन के लिए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में से बाइनरी सर्च बेस्ट क्यों है, बेहतर क्यों है। तो उसका कारण यही है कि बाइनरी सर्च कम से कम तुलनाएं करके, कम से कम कंपैरिजन, कम से कम समय में अधिक डाटा होने पर भी फास्ट तरीके से सर्च कर सकता है। इसलिए बाइनरी सर्च जो है वो बेस्ट है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि किसी भी 2D एरे को लीनियराइज करने के कितने तरीके हैं, तो वो 2 हैं, रो मेजर सिस्टम और कॉलम मेजर सिस्टम, जिसको अपन रो वाइज अरेंजमेंट या कॉलम वाइज अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि 1D और 2D एरे में डिफरेंस बताइए। तो 1D और 2D का डिफरेंस तो बिल्कुल सिंपल है। 1D एरे एक लीनियर एरे होता है, 2D एरे एक टेबुलर टाइप का एरे होता है। 1D एरे लीनियर एरे होता है का मतलब उसमें या तो सिंगल रो या सिंगल कॉलम ही होता है, बट 2D एरे में मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स होते हैं। 1D एरे में सिर्फ एक ही सब स्क्रिप्ट होता है प्रत्येक एलिमेंट का, है ना। अच्छा, जबकि वो 2D एरे में प्रत्येक एलिमेंट के लिए 2 सब स्क्रिप्ट होते हैं।
1D एरे में एक ब्रैकेट लगता है, एक लूप चलाकर हम काम चला सकते हैं। 2D एरे में 2 ब्रैकेट लगते हैं, क्योंकि दो दो प्रकार के सबस्क्रिप्ट होते हैं, इसलिए वहाँ पर 2 लूप लगता है ना। तो इस प्रकार से दोनों में आप डिफरेंस बता सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, समय जटिलता की गणना कैसे की जाती है। तो समय जटिलता की गणना जो है किसी भी प्रोग्राम या एल्गोरिदम में जो अवेलेबल फंक्शंस हैं, फंक्शंस की संख्याओं को गिनकर बताई जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की गणना। दूसरा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम कोड में लाइनों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रोग्राम में लाइनों की संख्या के आधार पर, स्टेटमेंट्स की संख्या के आधार पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की जा सकती है, और प्रोग्राम में फंक्शंस की संख्या के आधार पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब हम हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स एक डाटा स्ट्रक्चर के सभी डाटा को किसी एक क्रम में व्यवस्थित करने को सॉर्टिंग कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। और सॉर्टिंग का क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है, क्या फ़ायदा है, तो वो ये है, सॉर्टिंग डाटा को अधिक पठनीय प्रारूप में प्रदर्शित करने तथा सर्च को आसान बनाने में उपयोगी है। सॉर्टिंग का फ़ायदा क्या है। सॉर्टिंग का फ़ायदा ये है कि डाटा अधिक रीडेबल बन जाता है और रीडेबल फॉर्मेट में प्रदर्शित हो जाता है, और उसमें सर्चिंग ईजी हो जाती है। ये सॉर्टिंग का बेनिफिट है, यूज़ है। अच्छा, सॉर्टिंग डाटाबेस के कुछ एग्जांपल्स में जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी जो होती है, अपनी फ़ोन बुक डायरेक्टरी है ना, तो वो एक सॉर्टेड डाटा स्ट्रक्चर का उदाहरण है। दूसरा, डिक्शनरी। आप डिक्शनरी में देखिएगा, बिल्कुल सारे वर्ड्स जो होते हैं वो बिल्कुल अल्फ़ाबेटिक मैनर में होते हैं, तो डिक्शनरी। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण हैं। फिर अब कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बातें कर रहे हैं। पहला है इन प्लेस एंड नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। पहला टर्म यहाँ पर आता है इन प्लेस सॉर्टिंग, नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। क्या होता है, जब अपन किसी एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, उसके अवयवों को एक सीक्वेंस में जमाना है, तो सॉर्टिंग करते वक्त हमें कुछ कंपैरिजन करने के लिए, कुछ तुलनाएं करने के लिए और डाटा को टेम्पररी रूप से स्टोर करने के लिए कुछ अतिरिक्त स्पेस की ज़रूरत होती है ना। और तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर उस अतिरिक्त स्पेस को लेके ही बात हो रही है। इन प्लेस, अगर सॉर्टिंग करते वक्त इस एल्गोरिदम में, अब इन प्लेस की बात कर रहा हूँ, इन प्लेस सॉर्टिंग, इस एल्गोरिदम में, इस सॉर्टिंग में, सॉर्टिंग के समय तुलना करने हेतु कुछ डाटा के अस्थायी भंडारण के लिए कुछ अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे सॉर्टिंग इन प्लेस सॉर्टिंग कहा जाता है। इसलिए इसे इन प्लेस सॉर्टिंग कहा जाता है। और इसका उदाहरण है बबल सॉर्ट। मतलब हमें कोई बिना अतिरिक्त स्पेस के भी हम सॉर्टिंग उसी जगह पर ही कर लेते हैं, तो इसको कहा जाता है इन प्लेस सॉर्टिंग। लेकिन सॉर्टिंग एल्गोरिदम में अगर हमें कुछ स्पेस की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग तुलना और डाटा के ऐसे भंडारण हेतु चाहिए, तो इसे नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग कहा जाता है। और इसका उदाहरण है मर्ज सॉर्ट। मतलब अगर हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं रख रहे हैं और जो एरे जिस साइज़ का है, जिस स्पेस में हमारा एरे पड़ा है, उसी स्पेस में ही हम यूज़ करते हुए और वो सॉर्टिंग कर लेते हैं, तो उसको इन प्लेस सॉर्टिंग कहते हैं। और हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस थोड़ा बहुत चाहिए, तो फिर वो नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग कहलाता है। इनका हिंदी मीनिंग में जाओगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। इन प्लेस मतलब उसी जगह पर ही सॉर्ट हो जाना, नॉट इन प्लेस मतलब उस जगह पर सॉर्ट नहीं हो पाना और एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत होना। तो ये 2 टर्म्स थे। तो इन प्लेस का उदाहरण है बबल सॉर्ट, नॉट इन प्लेस का उदाहरण है मर्ज सॉर्ट। ये हम आगे पढ़ेंगे, बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट क्या होता है। नेक्स्ट, स्टेबल सॉर्टिंग एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग। ये 2 टर्म और आगे, स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो क्या होता है, स्टेबिलिटी एक मतलब अपना एक जगह फिक्स होना है ना। क्या होता है, ये सिमिलर जो तत्व होते हैं ना, सिमिलर टाइप्स के, मान लो किसी लाइन में आप खड़े हैं और आप दोनों इक्वल मार्क्स वाले हैं और आपको अपने को सबको असेंडिंग ऑर्डर में खड़े रहने के लिए बोल दिया है, तो कम से कम जो इक्वल मार्क्स वाले हैं
उनका सीक्वेंस तो वही रहना चाहिए, जो आगे था आगे रहना चाहिए, जो पीछे था पीछे रहना चाहिए। अगर ऐसा रह जाता है तो उसको स्टेबिलिटी कहते हैं, अदरवाइज वो चेंज हो जाता है। तो यही है यहाँ पर डेफिनेशन, स्टेबल सॉर्टिंग। यदि तत्वों को सॉर्ट करने के बाद एक जैसे तत्वों मतलब सिमिलर टाइप के, समान वैल्यू वाले एक जैसे तत्वों के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं आया, स्टेबिलिटी वही रह गई, है ना। तो एक समान तत्वों में सिमिलर टाइप के डाटा के सीक्वेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता है आफ्टर सॉर्टिंग, तो इसे स्टेबल सॉर्टिंग कहा जाता है। यदि तत्वों को सॉर्ट करने के बाद एक जैसे तत्वों के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो इसे स्टेबल सॉर्टिंग कहा जाता है। इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे ये 10 एलिमेंट्स है जो भी किसी सीक्वेंस में नहीं पड़े हैं, और यहाँ पर देखो ये भी 26 है, ये भी 26 है, लेकिन इक्वल है। अब जब आफ्टर सॉर्टिंग जब ये मिलेगा तो इसमें सारे एलिमेंट सॉर्टेड तो हो गए, लेकिन ये 26, ये भी 26, ये पहले था तो ये पहले आया, ये बाद में था तो ये इसके बाद में आया, ये चीज़ फॉलो की गई, मतलब स्टेबिलिटी बनी रहेगी, इसलिए इसको स्टेबल सॉर्टिंग कहा जाता है ना। देखिएगा 35, 33, 42 ऐसे अव्यवस्थित थे, अब 10, 14, 19, 26, 26, 31, 33, 35, 42, 44, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, अरेंज हो गया, लेकिन स्टेबिलिटी चेंज नहीं हुई, इसलिए इसको स्टेबल सॉर्टिंग कहा जाता है। अनस्टेबल सॉर्टिंग, यदि तत्वों को सॉर्ट करने के बाद एक जैसे तत्वों के क्रम में परिवर्तन हो जाता है, हो गया है, तो इसे अनस्टेबल सॉर्टिंग कहा जाता है। वापस वही उदाहरण लिया है। अब जैसे इसमें दो सिमिलर वैल्यूज़ थी तो उनका सीक्वेंस, ये 26 पहले था लेकिन सॉर्टिंग में बाद में आ गया, ये 26 बाद में था तो ये पहले आ गया, तो इसको ये स्टेबिलिटी यहाँ पर चेंज होगी सिमिलर टाइप्स के डाटा की आफ्टर सॉर्टिंग, इसलिए इसको अनस्टेबल सॉर्टिंग कह सकते हैं। अनस्टेबल सॉर्टिंग और स्टेबल सॉर्टिंग ये दोनों सिमिलर टाइप्स के डाटा की स्टेबिलिटी से रिलेटेड दोनों टर्म्स हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, वो है टर्म आता है, वो है आपका अडाप्टिव एंड नॉन अडाप्टिव सॉर्ट। अडाप्टिव एंड नॉन अडाप्टिव क्या होता है, क्या होता है कि जब भी कोई एरे या लिस्ट या डाटा स्ट्रक्चर जिसमें डाटा होते हैं उसमें से हमें उसको अरेंज तो करना है, सॉर्ट करना है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हमें पहले से वहाँ सॉर्ट पड़े लग रहे हैं। जैसे 10 एलिमेंट्स का अगर कोई एरे है तो हमें लग रहा है कि हाँ ये पीछे के 3 या ये आगे के 4 या बीच के 2 ये क्रम में लग रहे हैं, तो उनका अगर क्रम, उसका अगर हम बेनिफिट लेते हैं, प्री सॉर्टेड एलिमेंट्स का बेनिफिट अगर अपन सॉर्टिंग में लेते हैं तो उसको अडाप्टिव बोलेंगे, और किसी लिस्ट में प्री सॉर्टेड एलिमेंट्स का बेनिफिट अगर अपन सॉर्टिंग के ड्यूरेशन में नहीं लेते तो उसको नॉन अडाप्टिव बोलेंगे। डेफिनेशन पढ़िएगा, अडाप्टिव एंड नॉन अडाप्टिव सॉर्ट। अडाप्टिव, यदि सॉर्टिंग एल्गोरिदम सॉर्ट करने वाली लिस्ट में पहले से ही सॉर्टेड कुछ तत्वों का लाभ लेती है, अर्थात उनका क्रम नहीं बदलता है, तब इसे अडाप्टिव सॉर्ट कहते हैं। नॉन अडाप्टिव, यदि सॉर्टिंग एल्गोरिदम सूची में पहले से ही सॉर्टेड तत्वों का लाभ नहीं लेती है, नहीं लिया जाता है, अर्थात उनका ध्यान ही नहीं देकर हर तत्व का क्रम बदल दिया जाता है, तो इसे नॉन अडाप्टिव सॉर्ट कहा जाता है। अब इसी क्रम में कुछ और शब्दावली है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। पहला है यहाँ पर बढ़ता क्रम, जिसको अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं या फिर असेंडिंग कहते हैं। दूसरा है घटता क्रम, जिसको डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 4 चीज़ें हैं, बढ़ता क्रम, घटता क्रम, गैर बढ़ता क्रम और गैर घटता क्रम। गैर बढ़ता का मतलब नॉन इंक्रीजिंग, गैर घटता का मतलब नॉन डिक्रीजिंग। तो नॉन आ गया मतलब उसका उल्टा मानना पड़ेगा। बढ़ता क्रम का मतलब तो बढ़ता क्रम हो गया, घटता क्रम का तो मतलब घटता क्रम हो गया, लेकिन यहाँ पर गैर बढ़ता मतलब नॉन इंक्रीजिंग, सीधी सी बात हो गई। नॉन इंक्रीजिंग है मतलब वो एक प्रकार से क्या है, डिक्रीजिंग हो गया, और डिक्रीजिंग हो गया का मतलब वो फिर घटता क्रम ही तो हुआ। और ऐसे ही फिर है गैर घटता क्रम मतलब नॉन डिक्रीजिंग, अगर वो नॉन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है, इसका मतलब वो फिर बढ़ता क्रम ही हुआ, है ना। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पहला बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यदि बाद का तत्व अपने पिछले तत्व से अधिक ही होता है तो इसे बढ़ता क्रम कहते हैं। मतलब नेक्स्ट एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट से हमेशा अधिक ही होता है किसी भी लिस्ट में आफ्टर सॉर्टिंग, है ना,
तो फिर इसको कहते हैं, इस क्रम को कहते हैं, इस ऑर्डर को कहते हैं बढ़ता क्रम। जैसे 1 3 4 6 8 9, ये हर नेक्स्ट एलिमेंट अपने प्रीवियस से ज़्यादा ही है ना। दूसरा है घटता क्रम, जिसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। यदि बाद का तत्व अपने पिछले वाले तत्व से कम ही होता है तो इसे घटता क्रम कहते हैं। जैसे 9 8 6 4 3 1, ये घटता क्रम है ना। हर नेक्स्ट एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट से कम ही होता है तो घटता क्रम, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब 2 टर्म यहाँ पर और आए हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ये। यहाँ पर तो क्या था, अधिक ही होता है और कम ही होता है। यहाँ पर सिमिलर वाली बात नहीं आई, ऐसा नहीं बोला हुआ कि अधिक ही होता है या बराबर होता है, कम ही होता है या बराबर होता है। अगर लिस्ट में सिमिलर एलिमेंट्स आ जाते हैं तो फिर ये वाले टर्म्स काम में आते हैं। मतलब आप ऐसे समझिएगा, नाम है यहाँ पर गैर बढ़ता क्रम, जिसको नॉन इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो मैंने ये लिखा है, अर्थात फिर तो घटता क्रम ही हुआ ना। मतलब ये ध्यान रखना आपको, यदि बाद का तत्व अपने पिछले वाले तत्व से कम या बराबर भी है तो इसे गैर बढ़ता क्रम कहा जाता है। ये क्रम तब होता है जब अनुक्रम में डुप्लीकेट मान हो, मतलब कुछ सिमिलर वैल्यूज हो। जैसे 9 8 6 3 3, ये सिमिलर वैल्यूज आ गई ना, तो ये गैर बढ़ता क्रम है। गैर बढ़ता क्रम का मतलब वही हुआ ना, घटता क्रम। गैर बढ़ता मतलब बढ़ता नहीं है, मतलब फिर घटता हुआ। लेकिन यहाँ पर बराबर वाली चीज़ आ जाती है, सिमिलर एलिमेंट्स आ जाते हैं, डुप्लीकेट मान आ जाते हैं, तब ये 2 डेफिनेशंस बनती है। ठीक है। फिर है गैर घटता क्रम, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब फिर तो इंक्रीजिंग हुआ, है ना। गैर घटता का मतलब फिर तो बढ़ता क्रम ही हुआ। यस, पढ़ते हैं। यदि बाद का तत्व अपने पिछले वाले तत्व से अधिक या बराबर तो इसे गैर घटता क्रम कहा जाता है। जैसे 1 3 3 6 8 9 बढ़ते हुए हैं लेकिन वो सिमिलर है ना। तो ये देखा जाए तो चीज़ें 2 ही होती है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पर नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग का मतलब, नॉन वर्ड से आप उसका नेगेटिव कर लो, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब वो डिक्रीजिंग ही हुआ, और नॉन इंक्रीजिंग का मतलब डिक्रीजिंग हुआ, और नॉन डिक्रीजिंग का मतलब इंक्रीजिंग हुआ। लेकिन उसमें बराबर वाली कंडीशन आ जाती है, समान डाटा होता है तब ये चीज़ें होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्दावली थी जो इस चैप्टर के शुरुआत में है, चैप्टर नंबर 3 में। अब इस चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर 5 टाइप्स की सॉर्टिंग मेथड्स या सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं। सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। ये सॉर्टिंग के कुछ अलग अलग मेथड्स हैं जिनके नाम मैंने आपको बताया। इनका 1 बाय 1 अपन इनका मेथड पढ़ेंगे, इनका एल्गोरिदम पढ़ेंगे और इनका प्रोग्राम पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर में 5 टाइप की सॉर्टिंग्स का डिटेल दे रखा है। इस प्रकार का आपका ये चैप्टर नंबर 3 रहेगा। ओके।